वेलकम टू माय चैनल। आशा है सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो बनाने का एक रीज़न है और आपको मेरे चेहरे की खुशी से पता चल ही गया होगा कि वो रीज़न क्या है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा फ़ोन हो गया ख़राब। मेरा आईफोन है, आईफोन 13 प्रो है, प्रो मैक्स। तो वो हो गया था ख़राब। और ख़राब कैसे हुआ था? ख़राब हुआ था जब मैंने एक iOS जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना वो किया। मतलब मैंने काफ़ी टाइम बाद वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया और अपडेट करने के बाद 2 या 3 जस्ट उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया ख़राब। मेरे फ़ोन की स्क्रीन हो गई थी ख़राब, तो ग्रीन हो गई थी स्क्रीन और मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। जितना भी डेटा था उसके अंदर उसको ना निकाल सकते थे, ना कहीं शिफ्ट कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो उससे हो गई थी मैं बहुत परेशान कि मेरा फ़ोन ऐसे कैसे ख़राब हो गया, ना गिरा है ना कुछ हुआ है। तो जिस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान थी, फाइनली वो फ़ोन मेरे हाथ में आ गया है। ये फ़ोन की स्क्रीन मैं ऐसे करती थी ना, ग्रीन हो गई थी। जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था उसके कारण इसकी स्क्रीन ग्रीन हो गई थी और कुछ नहीं दिख रहा था। तो ऐसे ऐसे करने पे वो स्क्रीन ग्रीन ही थी, ऐसे बंद भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली ये देखो मेरा फ़ोन हो गया ठीक। बिल्कुल मेरा फ़ोन मेरे हाथों पे और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फ़ोन मेरे हाथों पे फाइनली आ गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। इसकी स्क्रीन चेंज की है, इसकी स्क्रीन देखिए, स्क्रीन भी पूरी ठीक हो चुकी है। मैं खोल रही हूँ ना, ऐसे बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ, तो ये देखो ऑन ऑफ हो रहा है। ये देखो मैं ऑफ करती हूँ, ऑफ करती हूँ, ऑफ हो रहा है, अपने आप ऑन भी हो जाएगा। देखो हो रहा है ना ऑन, इसमें देखो सब कुछ हो रहा है। अब ये फ़ोन ऑन हो चुका है मेरा और इसकी स्क्रीन चेंज हो चुकी है। और इसके अंदर जो मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी कि इसमें खर्चा कितना आएगा और इसके अंदर जो मेरा जितना भी ट्रैवल का डेटा है वो खराब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था कि स्क्रीन चेंज करने के पैसे लगते हैं और पैसे भी काफ़ी सारे लगते हैं और इसका जो अंदर का डेटा है वो भी खराब हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा इतने सारे ट्रैवल है ना जो इसके अंदर स्टोर है। तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किससे बोलूँ कि कोई जादू की छड़ी घुमाओ और मेरे फ़ोन की स्क्रीन भी ठीक हो जाए और इसके अंदर का डेटा भी नष्ट ना हो। मैं मतलब इतनी वो हो रखी थी कि मेरे को बस अपना ना ये फ़ोन का डेटा भी चाहिए और फ़ोन भी चाहिए। क्योंकि जब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया ना 2-4 दिन, मतलब 1-2 हफ़्ते मेरे पास नहीं रहा मेरा फ़ोन, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या चीज़ ऐसी है जो चली गई मेरे हाथ से। मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। मतलब कुछ दूसरे फ़ोन में जो सिम था वो शिफ्ट कर दिया था, लेकिन मेरे को उस फ़ोन को देखने का भी मन नहीं करता था। इतनी मैं मतलब वो हो गई थी उदास सी। फाइनली मेरा फ़ोन ठीक होके मेरे हाथ में आ चुका है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये ठीक हुआ है, इसका डेटे का क्या हाल-चाल है, इसका डेटा जो है इसके अंदर का वो ख़राब हुआ या पूरा मुझे मिल गया है और स्क्रीन के कितने पैसे लगे वो सब मैं आपको बताती हूँ और कहाँ से किया। इस फ़ोन को मेरी बेटी लेके चली गई थी, कहती मम्मी मेरे को दे दो, मैं दिखाती हूँ स्टोर में जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ दिखाती हूँ। तो वो पहले एक सर्विस सेंटर पे लेके गई जो एप्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर था। उन्होंने फ़ोन को देखा और उन्होंने बोला कि भाई इसके तो 31,000 लगेंगे और डेटा की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये मतलब आपको मिल भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। उन्होंने ऐसे बोला था और उन्होंने बोला था हम स्टोर में भेजेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होता है या 31,000 लगेंगे। अगर ठीक पैसों में ठीक होगा तो 31,000 तो लगेंगे ही लगेंगे, उन्होंने ऐसे बोला था। मेरी बेटी ने वहाँ नहीं दिया था इस फ़ोन को। उसके बाद वो उसको अगले हफ्ते उसको लेके गई सुभाष नगर पैसिफिक मॉल लेके गई। वहाँ पे है यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न सर्विस सेंटर में एप्पल का सर्विस सेंटर है, वहाँ लेके मेरी बेटी गई इसको। उनको जस्ट ये बोला था कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है और उसकी स्क्रीन हो गई ग्रीन। जो शॉप पे बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि आईफोन 13। तो उन्होंने फ़ोन देखा कि कोई फ़ोन डैमेज तो नहीं है। उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा कि भई इस फ़ोन को आपको छोड़ना पड़ेगा हमारे पास। हम इसे कंपनी में भेजेंगे, एप्पल के उसमें भेजेंगे और फिर वो लोग क्या बोलते हैं तो मेल करके आपको 1-2 दिन में बताएँगे। तो ये बोल के फिर कोई हमारे पास चारा तो था नहीं, भी फ़ोन तो ठीक कराना था। हमने वहाँ पे फ़ोन छोड़ दिया। उन्होंने कुछ चार्जेस भी नहीं लिया। जब हमने उनके पास फ़ोन जमा करवाया, मतलब उनको ठीक करने के लिए दिया, तो उन्होंने हमसे कोई चार्जेस नहीं लिया है। हमारा वो ले लिया, ईमेल एड्रेस ले लिया और नंबर ले लिया कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 2 दिन बाद उन लोगों का मैसेज आया कि हमने आपके फ़ोन को एप्पल के सर्विस सेंटर में भेज दिया है
जब उन्होंने एप्पल सर्विस सेंटर में भेजा था तो उन्होंने ये भी बोला था कि देखो फ़ोन को वो लोग चेक करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, और अगर कुछ कह नहीं सकते, डेटा भी ख़राब हो सकता है। चार्जेस में होगा या बिना चार्जेस के ठीक होगा, वो सब बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने ना यूट्यूब में सर्च किया था तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फ़ोन पे जो ग्रीन स्क्रीन हो रहा है। तो कई लोगों ने बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका ठीक हुआ है। तो मेरे को यही हो रहा था कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 31,000 कम नहीं होते। 3-4 दिन बाद उन लोगों का मैसेज फ़ोन पे आया कि फ़ोन ठीक हो गया, आप फ़ोन को कलेक्ट करने आ जाओ। मेरी बेटी फ़ोन ठीक करा के सीधा घर आ गई, तो उसने बोला कि मम्मी आप उन लोगों की ना कीमती चीज़ देने के लिए आई हूँ। अब मेरे ना समझ ही नहीं आया कीमती चीज़ क्या, मैं कहा पता नहीं क्या है। उसने अपने पर्स से जब ये फ़ोन निकाल के मेरे को दिया, बाय गॉड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी खुश हो गई ना इस फ़ोन को देख के। मैंने कहा अरे वाह! कहती मम्मी ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया फ़ोन? कहती हाँ मम्मी ठीक हो गया, और इस फ़ोन का कोई चार्जेस भी नहीं लिया उन्होंने। फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुआ है ये फ़ोन, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुआ है ये फ़ोन। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ की मुझे बहुत टेंशन थी कि इसके अंदर का जो डेटा है वो नष्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, तो वो भी ख़राब नहीं हुआ। उन्होंने बोला इसके अंदर का डेटा ख़राब नहीं हुआ है, और फ़ोन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया हमें देना नहीं पड़ा, और डेटा भी सेव हो गया, मतलब कुछ नष्ट नहीं हुआ। तो ये देख के तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं तो बोल रही यार, मैं तो यही बोलती रहती भगवान मेरा फ़ोन भी ठीक हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका डेटा भी नष्ट ना हो, और वो ही हो गया। मैं इतनी खुश हुई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और देखो बात वो नहीं है कि डेटा के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे व्लॉग में डालना था इसलिए मेरे को चिंता हो रही थी, नहीं। ये चीज़ तो है कि भी मैं घूमती हूँ तो व्लॉग बना देती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं व्लॉग नहीं भी बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने सारी जगह ट्रैवल करके आई हूँ, मैंने व्लॉग बना के डाले नहीं है यूट्यूब में। लेकिन हम क्या करते हैं कि कहीं पे भी घूमने जाते हैं ना, तो उसको सेव कर लेते हैं अपने हार्ड ड्राइव में, और फिर जब कभी खाली ऐसी टाइम होता है तो पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि हम कहाँ-कहाँ घूमने गए थे, क्या-क्या मस्ती की थी हमने, वो सब हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये हमारा शौक शुरू से है। ये मतलब हमारे पास ये हार्ड ड्राइव में इतनी सारी है, वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तभी तो मैं बोल रही थी कि फ़ोन का अगर डेटा भी नष्ट होता है ना तो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग हैं ऐसे जो मैं यूट्यूब में डाल सकती हूँ। लेकिन ना मेरे को बस यही था कि जो अभी हमने ट्रैवल किया है उसका जो एक होता है ना खुशी, वो मेरी वो हो गई थी, ख़राब हो गई थी कि नहीं, मेरे को वो एटलीस्ट हार्ड ड्राइव में तो सेव कर लेती ना, तो इसलिए मुझे दुःख हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, और इसके अंदर का जितना भी डेटा है वो नष्ट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ के लिए मैं एप्पल की कंपनी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि भई उन्होंने एटलीस्ट जो लोग हैं उनकी ये प्रॉब्लम समझी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस फ़ोन को ठीक करके दिया है। और आपको देख लो यूनिकॉर्न में जाके मेरा फ़ोन ठीक हुआ है। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो कंपनी को भेजते हैं, कहते हैं कंपनी क्या बोलती है, तो कंपनी ने भी पूरा चेक किया होगा कि फ़ोन को तो कहीं से भी डैमेज नहीं है फ़ोन, केवल सॉफ्टवेयर अपडेट करके ही मेरा फ़ोन ग्रीन स्क्रीन हुई है। तो इस कारण उन्होंने मेरे फ़ोन को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक किया है। मेरे को कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, 1 रुपया भी मैंने अपने फ़ोन को ठीक करने का नहीं दिया है, और मेरे फ़ोन का जो डेटा है जिसकी टेंशन हो रही थी वो भी मेरे को पूरा का पूरा मिल गया है। मैंने देखा है, अभी अच्छे से सर्च करूँगी, लेकिन पूरा का पूरा है। मोस्टली मैंने चेक करा है तो पूरा डेटा है। कुछ और पुरानी फाइल मिस तो नहीं होगी, मैंने उतना नहीं देखा। उन्होंने बोला है कि डेटा भी मिस नहीं हुआ आपका, ख़राब नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, और यूनिकॉर्न कंपनी का जो सर्विस करते हैं उनका, और एप्पल की कंपनी का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हर कंटेंट क्रिएटर का ना वो जो कंटेंट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। उसको बहुत दुःख होता है अगर वो कहीं डिलीट हो जाए फाइल, या कुछ न वो हो जाए, मतलब फाइल करप्ट हो जाए, तो उसे बहुत दुःख होता है। तो फाइनली मेरा जो फ़ोन है इसके अंदर जितना भी कंटेंट है सब सेफ है। और ये भी हमने पूछा था कि भई फ़ोन को दोबारा से हम अपग्रेड करेंगे तो कहीं फिर से प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? उन्होंने कहा नहीं आएगी। तो मैं तो अभी डर के मारे अपग्रेड नहीं करूँगी जब तक इसका पूरा डेटा मैं कहीं और शिफ्ट नहीं कर देती। तो ये चीज़ है, बस मेरे को आपको बतानी थी कि फाइनली मेरा फ़ोन ठीक हो गया है। फ़ोन फ्री ऑफ कॉस्ट
नहीं तो 31,000 लग रहे थे फ़ोन को ठीक करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुआ है। मैंने यूनिकॉर्न से ठीक करवाया है। जो सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल है, वहाँ पे यूनिकॉर्न का शॉप है, सर्विस सेंटर है, वहाँ एप्पल का सर्विस सेंटर है वो, तो उनसे मैंने ये ठीक करवाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुआ है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। इसका कंटेंट भी सेव है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जब ये फ़ोन मेरे हाथ में आया तो मुझे ऐसा लगा मुझे पता नहीं क्या चीज़ मिल गई है जिसको लेके मैं इतनी खुश हो गई हूँ। तो अब आपको नए नए व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। पहले तो मैं सोच रही थी पुराने व्लॉग ही अब मतलब वो करती हूँ, बनाती हूँ, उन्हें एडिट करती हूँ, तो मन भी नहीं कर रहा था पुराने व्लॉग को एडिट करने का। बार बार दिमाग में ना अपना ही फ़ोन की याद आ रही थी, लेकिन फाइनली फ़ोन मेरे हाथ में आ गया। अब कोशिश करूँगी कि जो अभी हमने ट्रैवल किया है उसके फटाफट ब्लॉग बना के डालना शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ा एडिट में टाइम लगता है ना, तो उतना तो टाइम लूँगी और उसके बाद ब्लॉग डालना शुरू करूँगी। फाइनली मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, तो बस मुझे यही आपको बताना था।